नमस्कार, पत्रिका प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। भारतीय समाज में एक नया शब्द पिछले कुछ सालों से उछल के आया है, लव जिहाद। इस पर राजनीति भी हो रही है लगातार, और ये भी कहा जा रहा है कि जो शादियां हो रही हैं दो धर्मों के बच्चे और बच्चियों बीच में, उसमें कहीं छल और कपट भी बीच में आ रहा है। सवाल यही है कि अभी भारत के जो जितने भी मौजूदा कानून हैं उसमें लव जिहाद को परिभाषित नहीं किया गया है, और अब राज्य सरकारें इस पर अपने अपने कानून ला रही हैं। तो आज इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ आबिद कागजी जी हैं, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ हमीद खान जी हैं। हमीद खान जी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हैं। हमारे साथ शालिनी शिवराण हैं, ये हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार चक्रेश महोबिया जी हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ आबिद कागजी जी हैं, कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे से हैं। आबिद जी, इस बिल को लेके आप क्या सोचते हैं? क्योंकि भाजपा का कहना है कि इस तरीके के मामले तो आ रहे हैं, हालांकि कोई आंकड़ा किसी के पास नहीं है, कहीं से कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने मामले किस राज्य में दर्ज हुए हैं, और लोकसभा में भी मंत्री इस बात को नकार चुके हैं। तो आप जो ये बिल आया है, अध्यादेश आया है, माफ करें, उत्तर प्रदेश में और भी कई राज्यों में आएगा जहां जहां भाजपा शासित है, तो इसको लेके आपकी पार्टी क्या सोचती है? सबसे पहले तो मैं सभी मेरे साथी जो मेरे साथ जुड़े हैं उनका सबका जी धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पत्रिका टीवी का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस देश में हम रहते हैं, भारतवर्ष, ये सभी जाति, सभी धर्म, सभी अनुयायियों के मानने वाला देश है। आपने और हमने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी वोट बैंक की राजनीति को आगे लाकर इस तरह लव जिहाद जैसे शब्द का यूज करना, पोलराइजेशन करना, आपस में जातियों को जातियों से लड़ाना, व्यक्तियों को व्यक्तियों से लड़ाना और खुद का फायदा उठाना, भली भांति भारतीय जनता पार्टी को आता है। एक तरफ पूरे देश की जीडीपी जीरो है, बेरोजगारी चरम पर है। आने वाले समय पे पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन एक पैदा किया कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर पाए। आपने देखा अध्यादेश आया, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अध्यादेश लागू किया, लेकिन 2019 खुशीनगर का मामला, एक मुस्लिम बच्ची ने, एक हिंदू बच्ची ने एक बच्चे पर ये एफआईआर दर्ज कराई थी कि मुझे बेला फुसलाकर भगा ले गए, लव जिहाद किया। तो माननीय इलाहाबाद कोर्ट ने अभी 11 नवंबर को ये फैसला सुनाया कि ये आपस में शादी करना, प्यार करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये मौलिक अधिकार माना है हाई कोर्ट ने। फिर भी हमारी सरकारें, भारतीय जनता पार्टी आबिद जी, अब सारा केस यहीं से शुरू होता है। ये तो सच है कि सभी को मनपसंद साथी चुनने का हक है, किसी भी धर्म से चुन सकते हैं आप, भारतीय संविधान इजाजत देता है। लेकिन यदि आप अपना नाम बदल के, अपनी पहचान छुपा के उसके साथ शादी कर लें, फिर वो 376 भी नहीं ठहरती, क्योंकि आप रिश्ते में हैं, वो मामला भी कमजोर होता है। उसके लिए कोई कानून में अभी कहीं कुछ है नहीं। तो इस बात पे तो सहमत है ना कि यदि छल कपट करके किसी भी धर्म का, दोनों धर्मों में से किसी भी धर्म का, जी, आप उसको लव जिहाद का नाम नहीं दे सकते। हाँ, आप ये समझे, इस चीज को समझे कि ये जो बात मामले से हो सकते हैं, क्या लड़की लड़के को धोखा देते और लड़का लड़की को धोखा देते, आप दोनों धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप लव जिहाद नाम नहीं दे सकते। जिहाद शब्द उठा नहीं हो सकता। लव जिहाद का मतलब एक पार्टिकुलर धर्म को। चलिए जी, हम आपके पास आएंगे। दोनों ही पार्टियां लव जिहाद पे ज्यादा जोर दे रही हैं। आबिद कागजी जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? ये समस्या, यदि हम इसको पूरे उसमें देखें तो फिर अंतरराष्ट्रीय है, बात भारत की नहीं है। पर्सिया ईरान बन जाता है, क्योंकि वहां कोई कानून नहीं था ऐसा। समस्या तो सुनिए, पाकिस्तान में भी यही समस्या है। तो फिर बजाय भारत के इस आवाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए सबको। आप इस मामले को सिर्फ एक राजनीतिक कह के हल्का कर देते हैं कि नहीं साहब, ये तो एक नफरत की राजनीति। समस्या तो पूरे दुनिया में है ना इस तरीके। जी, आप जिस टीवी से हम चैनल पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं, ये बहुत ही
बुद्धिजीवी और बुद्धिजीवी लोगों का चैनल भी है और लोग देखते भी है इसको। जी। आप इसको समझें जी। कि जैसे मेरे साथी ने भी कहा कि जब अध्यादेश यूपी गवर्नमेंट ने पास किया तो इससे एक माहौल क्रिएट हुआ पूरे राज्य में। जी। एक माहौल क्रिएट हुआ। आज हम आप हम शालिनी जी हैं, आप है, अमित शाह है, पत्रकार साहब है, हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं लव जिहाद के बारे में। इस चैनल को देख रहे हैं हजारों लोग, लोगों का माइंड मेकअप कर रहे हैं कि लव जिहाद कौन करता है। आप समझे, भारतीय जनता पार्टी का जो एक मुद्दा है लोगों के बीच में दूरियां पैदा करना, ये कोई इशू नहीं है। और मैं आपको गारंटी से कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इशू कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं। कागजी साहब, आपकी बात से हम सहमत हैं कि इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि जहां भी राज्य सरकारें हैं, यदि वो ठीक से पुलिस को काम करने दें, इस तरीके के केस तो आते हैं ना। देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं, इस तरीके के केस ही दर्ज नहीं होते। बिल्कुल आते हैं, लेकिन जैसे शालिनी जी ने कहा, बहुत अच्छे कहा कि आईपीसी में कई धाराएं हैं, जानकारी का अभाव है। कुछ पोलराइजेशन करने वाली पॉलिटिकल पार्टियां जी कुछ ऐसे इसको लव जिहाद का नाम दे देते हैं, तो वो आईपीसी की वो सारे सबूत, वो सारे चीजें सब जीरो हो जाती है। वो एक मुद्दा बन जाता है हिंदू मुस्लिम का। ये बिल्कुल सच है कि आईपीसी में, कानून में ऐसी कई धाराएं हम नहीं कर पाते, और कुछ लोग इसको बरगला के देते हैं कि क्या बताएं आपके माहौल खराब हो जाता है, पूरे देश का माहौल खराब हो जाता है। आपने देखा जब चुनाव चल रहे थे, अमित शाह ने कहा कि जब हम यहाँ पर आ रहेंगे तो पाकिस्तान के पटाखे चलेंगे। आप समझो बात, आ रहेंगी तो पाकिस्तान के पटाखे चलेंगे ताकि एक कम्युनिटी खुश हो और एक डाउन हो जी। ये देश की एक अखंडता को अध्यादेश आया है, सारी चीजें अध्यादेश में, लेकिन अध्यादेश चलेगा। यूपी में क्या हो गया, सिर्फ लव जिहाद ही क्या है, वहां पर बेरोजगारी नहीं है, वहां पर क्या नहीं है यूपी में, एमपी में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने कहा, आपके सामने कहा कि ये शब्द जो गड़ा हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा गड़ा हुआ शब्द है। आप देखिए, अब देखिए, ये आरोप दोनों पार्टियां एक दूसरे पर कागजी साहब लगाती हैं। ये भाजपा कहती है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप कहते हैं कि आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं। ये भारतीय राजनीति का तो एक स्याह पहलू है जो दोनों राजनीतिक पार्टियों ने जी भर के इस कार्ड को खेला है। आप इस बात को समझें जी, राजस्थान में 6 में सरकार ने एक अध्यादेश बनाकर राज्यपाल, जब हमारी तत्कालीन राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा, उनको पेश किया जी, उन्होंने इसको डिनाइड कर दिया। 2008 में वापस राष्ट्रपति का किस्मत से उसी टाइम पे प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति जी। जी कागजी साहब, हम आपके पास आएंगे, हम आपका दोबारा से आएंगे, आपकी आवाज भी कुछ डिस्टर्ब हो रही जी। हम हमारे आबिद साहब जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जब जी कुछ आवाज में कुछ दिक्कत हो रही है हमीद खान साहब। हम आबिद कागजी के पास चलेंगे जी 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 जी। हमीद खान जी, कुछ दिक्कत हो रही है आवाज में, हम आबिद कागजी के पास चलेंगे। आबिद जी, तो फिर आप इसका कैसे विरोध करेंगे? सिर्फ भाषणों से, बयानबाजी से, या बस इतना कह के पर्याप्त है कि वो नियत पे शक कर रहे हैं हम? क्योंकि वो तो अध्यादेश लाए हैं और 12 साल से राजस्थान का अध्यादेश भी जो है, प्रस्ताव जो है वो पारित होकर राष्ट्रपति के पास है। तो 12 साल से, इसका मतलब 2006-2008 में जब जी भारतीय जनता पार्टी ने इसको अध्यादेश भेजा राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास, अपने वफात भेजा, उसके बाद फिर सरकार आई, उसके बाद क्यों नहीं भेजा इसको? समझे मेरी बात को, मैं बार बार ये बात को कहना चाहता हूँ, हम महिलाओं की सुरक्षा की पूरी तरह कटिबद्ध है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में, यूपी में गुल्ला जैसी, निर्भया जैसी कई बच्चों के साथ। आबिद जी, आपने कहा कि कटिबद्ध है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। जो ताजा रिपोर्ट है, राजस्थान नंबर 1 पे है महिला अपराध में। अब ये तो मत कहिए आप बिल्कुल कटिबद्ध हैं, लेकिन उतने कटिबद्ध नहीं है। हम सिरमौर हैं महिला अपराध में। जी हाँ, जी जी हमीद खान जी, जी प्लीज बोलने दीजिए। अभी कुछ आवाज में वैसे भी दिक्कत हो रही। जी जी, उनको बोलने दीजिए। जी बोलिए आबिद जी। तमाम जिलों के एसपी, आईडीजी, जितने भी पुलिस अधिकारी है, उनको ये कहा है बिल्कुल सुरक्षित
ये बिल्कुल निर्देशित है कि जहां पर भी इसी तरह के मामले चाहे महिलाओं की तरफ से हो, चाहे पुरुष की तरफ से हो, चाहे जनता की तरफ से हो, उसमें तुरंत प्रतिक्रिया लिया है। महिलाओं पुरुष अपराध रोक ही सकते हैं, उसके लिए, लेकिन जब अपराध होता है उस जगह तो पुलिस पहुंच सकती है, अथवा मौके पे आप हो सकते हैं ना, हम हो सकते हैं। अच्छा, हमें और आपको खबर एफआईआर दर्ज हो रही इसलिए आंकड़े ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये तर्क अब देखिए, अब ये तर्क नहीं चलता 2020 में, ये तर्क 2020 से पहले चलते थे। जी, इस बात को तो स्वीकारिए ना कि अपराध बढ़े हैं, इस बात को स्वीकारेंगे नहीं तो अपराध रुकेंगे नहीं। अरे माननीय मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील है कि जब कोई व्यक्ति अगर अपनी बात रखने के लिए आपके पास या आपके आया तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। ऐसा नहीं यूपी की तरह कि कोई व्यक्ति अपने पास फरियाद लेके गया, उसको आने के बाद पीट पीट कर मार डाला, कि उसको बाहर से भेज दिया, कि उसको जी नहीं है। जी जी, हम आपके पास आएंगे, हम दोनों के पास आएंगे। हमारे जी आबिद कागजी साहब, सरकार आपकी है राजस्थान में, तो राजस्थान में कुछ ऐसा करिए जिससे ये मैसेज जाए कि हाँ बिल्कुल आप उनकी नियत पे संदेह कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नियत। लेकिन यहां बात वही है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि आप भी महिलाओं के लिए, मैं सारी जाति धर्म सभी महिलाओं को एक जाजन पर देख रहा हूं, आप उतने गंभीर नहीं है, भाषणों में तो बहुत गंभीर है। देखिए मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जो हमारा मौजूदा दौर चल रहा है, और आपने ये दूसरा मेरे से क्वेश्चन किया कि राजस्थान सरकार संवेदनशील सरकार नहीं है, तो आप यूपी में राजस्थान में कंपेरिजन आप खुद ही अपने मन से कर लीजिए, ये जवान बेटे में सब अपने मन से कंपेरिजन कर लीजिए कि यूपी की भारतीय जनता पार्टी के साथ और माननीय अशोक गहलोत साहब की सरकार में क्या अंतर है और क्या समझ में आता है लोगों को। मैंने आपको बार बार दोहराना चाहता हूँ, मैं आपको इस बात को मानना पड़ेगा। आपने मंच के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से इसको एक्सेप्ट नहीं करे, हमारे एक्सेप्ट नहीं करे, पत्रकार महोदय एक्सेप्ट नहीं करे, लेकिन राजस्थान की गवर्नमेंट, माननीय अशोक गहलोत साहब की सरकार और तत्कालीन गवर्नमेंट सरकार भी हमेशा से महिलाओं के प्रति संवेदनशील रही है। इस कारण से शायद ये भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में जो महिलाओं की अध्यादेश लाना, लव जिहाद का मामला उठाना, लोगों को उड़ाना, वोटों का पोस्टिंग करना, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से अखंड अपना है, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाए। आज आपने कहा कि ये कानून स्टेटों से ही क्यों बन रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों न बना दे, लेकिन नहीं बना सकती। का कारण है कि कई ऐसी सेकुलर पार्टियों का समर्थन है जो इस कानून के खिलाफ है, जिसमें माननीय नीतीश कुमार जी शामिल है। नीतीश कुमार जी ने ये बात खुल के कही है कि हम हमारी बिहार में इस लव जिहाद से संबंधित अध्यादेश नहीं ला सकते, क्योंकि इस बात को एक लेना चाहते हैं और जिलों में अपने स्टेटों में इसका पोलराइजेशन करना चाहते हैं। आप समझिए मेरी बात को, और ये बात कोई समझने को तैयार नहीं है, लेकिन ये होता है। एक मुद्दा बना दिया, लव जिहाद अध्यादेश लाएंगे, कानून बनाएंगे। हमारी बहन ने कहा कि कई ऐसी बातें हैं आबिद जी आए बातें, लेकिन लव जैसा शब्द छोड़कर इसको पोलराइजेशन पड़ेगा जी कि उनकी मंशा क्या है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।